ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सावन मास के 12वें अध्याय का महत्व सुना रहा हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूँगा। यह व्रत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचारों से पार्वती तथा शंकर की पूजा करें। उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे देवी, हे जगतपति, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे सुरसोत्तम, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 पायन प्रदान करें और तुझ श्रेष्ठ के प्रसन्नता के लिए मैं यह वायन प्रदान करता हूँ, ऐसा कहें। चावल के पूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर तथा उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें। व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा पतिव्रत से शोभित ये शोभामयी सुहागिन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष तथा 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करें। शीघ्र इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के अंतर्गत कथा का श्रवण करें। वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। हे सनत कुमार, इस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए। सनत कुमार बोले कि हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था? इसका महत्व कैसे है और उद्यापन कैसे किया जाता है? भगवान से बोले कि हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आज के समक्ष मनुष्य को सभी संप्रदाय प्रदान करने वाले स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर शोला नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न, सौंदर्य तथा मंद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक 2 भार्याएं थीं। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आकेट करने में आसक्त मन वाले वे राजा किसी समय वन में गए। सिंहों, शार्दुलों, सूगरों तथा अन्य भैंसों तथा हाथियों को मारकर प्यास से व्याकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। राजा ने उस वन में चकवा, चकवी तथा बतकों से युक्त भ्रमण तथा पिकों से सम्मानित और विकसित मलका, चमेली, कुकुम तथा कमल से शोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका जल पीकर राजा ने भक्तिपूर्वक गौरी का पूजन करते हुए अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस पर उन सब ने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रही हैं। यह व्रत मनुष्यों को सभी संप्रदाय प्रदान करने वाला है। हे नृपश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को अवश्य करें। राजा बोला, इसका विधान कैसा है और इसका फल क्या है? मुझे ये सब विस्तार से बताएं। स्त्रियां बताने लगीं कि हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती तथा शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा पहने दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियों के बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। यह सब सुनने के बाद संयत चित्त वाले राजा ने भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने गले में और दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा कि हे देवेश, मैं इस डोरे को बांधता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर को आए। राजा के हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर वह राजा के ऊपर अत्यंत कुपित होकर उठी।
राजा ने कहा, ऐसा मत करो। लेकिन रानी ने उस डोरे को तोड़ करके एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। बिना विचार किए उसने उस डोरे को राजा के हाथ से तोड़ करके फेंक दिया। इस प्रकार वह वृक्षों से युक्त जो पेड़ था वह सूखा था, लेकिन धागे के स्पर्श से वह फलों से लद गया। उस पर अचानक हरियाली आ गई और वह फलों से युक्त हो गया। आश्चर्यचकित तो उस रानी ने उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसके व्रत के महत्व से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। वह ज्येष्ठ रानी व्रत के उपचार के कारण राजा से व्याकुल होकर दुखित हो वन में चली गई। अपने मन में वह भाग्यवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं ज्येष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने से रोक दी जाती कि हे पापिन, अपनी इच्छा के अनुसार वह कार्य करने वाली है। उसने देवी भगवती का अपमान किया है। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में इधर उधर भटकने लगी, लेकिन मुनियों ने उसका तिरस्कार कर दिया। अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ चले जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती वह अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उनके समक्ष प्रकट हो गई। उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर के बाम भाग में विराजने वाली, आपकी जय हो। हे मंगल करने वाली, आपकी जय हो। आपकी जय हो हे देवी। भक्ति के द्वारा वरदान प्रदान करके और उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले आए। उसके बाद देवी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगा। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के उत्तम व्रत को करता है वह मेरा तथा गौरी का अत्यंत प्रिय हो जाता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके तथा भूलोक में लोक का राजा होता है। हे सनत कुमार, अब आप दक्षित होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनें। चंद्रमा तथा ताराबल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसमें एक कुंभ स्थापित करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा करें और इस व्रत की संपदा करें। ओम नमः शिवाय।